पाकिस्तान से थमी जंग तो निशाने पर आए मोदी। विरोधियों ने मोदी को इंदिरा गांधी की याद दिला दी। ऐसे विरोधियों की अब शशि थरूर ने बखिया उधेड़ी। अमेरिका की मध्यस्थता में लंबी कोशिश के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को बधाई। 10 मई को शाम 5:33 पर जैसे ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया, भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ा अघोषित युद्ध अचानक थम गया और कुछ ही देर बाद खुद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी ट्रंप के दावे पर मुहर लगा दी। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. इस ऐलान के साथ ही अघोषित युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ भारत ने इस बात की भी पाकिस्तान को सख्त हिदायत दे डाली कि अब कोई भी आतंकवादी हमला युद्ध माना जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सीज फायर के बाद पीएम मोदी अपने ही देश में विरोधियों के निशाने पर आ गए। विपक्ष के साथ साथ विरोधी भी उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद दिला रहे हैं, जब उनके राज में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी राज में भारत पीओके भी वापस नहीं ले पाया और सीज फायर पर सहमत हो गया, जिस पर तंज मारते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं। तो वही कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भी देश को इंदिरा गांधी की याद दिलाते हुए कहा कि 1971 में जब युद्ध छिड़ा था तब अमेरिका ने कहा था कि हम बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आगे बढ़ी और वो किया जो देश हित में जरूरी था। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। 1971 में भी जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। We will deploy the 7th fleet. That's what the Americans said. But despite that, the then government and Indira ji went ahead and did what was in our supreme national interest. आज हम उनको याद करते हैं कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया। भारत जैसे ही पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर सहमत हुआ, विपक्ष इंदिरा गांधी की याद दिलाकर मोदी सरकार के खिलाफ इसी तरह से मोर्चा खोल दिया। लेकिन जल्द ही इंदिरा के नाम पर मोदी को घेरना कांग्रेस को भारी पड़ गया, जब एक कांग्रेसी नेता ने ही मोदी विरोधियों के इस एजेंडे की हवा निकाल दी और ये नेता कोई और नहीं, कांग्रेस के कद्दावर सांसद शशि थरूर है। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध वाली इंदिरा गांधी की याद दिलाकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, ऐसे विरोधियों को केरल के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि मेरे हिसाब से सच्चाई ये है कि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां तनाव बेवजह नियंत्रण से बाहर हो रहा है। हमारे लिए शांति जरूरी है। सच्चाई ये है कि 1971 के हालात 2025 के हालात जैसे नहीं है, दोनों में अंतर है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत लोगों को आजादी दिलाने के लिए नैतिक लड़ाई लड़ रहा था, यह एक अलग कहानी है। आज स्थिति अलग है। पाकिस्तान की सैन्य स्थिति, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक सोच बदल चुकी है। आज का भारत केवल बदला नहीं, स्थिरता चाहता है। हम दोनों पक्षों के लोगों की जान जाने के साथ एक बहुत लंबे संघर्ष में फंस जाते। क्या आज भारत के लिए ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है? नहीं। एक पुराने कांग्रेसी होने के नाते शशि थरूर भी ये बात जानते हैं कि इंदिरा का दौर दूसरा था और आज का दौर दूसरा है। उस वक्त ना तो भारत के पास परमाणु हथियार था और ना ही पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार।
जबकि आज के दौर में दोनों ही देशों के पास पर्याप्त परमाणु हथियार है। इतना ही नहीं, आज के दौर में जमीनी जंग के साथ साथ डिजिटल जंग पर भी ज्यादा जोर दिया जाता है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यही वजह है जैसे ही मोदी सरकार सीज फायर पर सहमत हुई, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और ये भी बताया कि 1971 और 2025 के हालात में अंतर है। लेकिन ये बात मोदी विरोधियों को समझ में नहीं आ रही और इंदिरा गांधी का नाम लेकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने में लगे हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार के लोगों ने सीज फायर पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। आपका क्या नाम हुआ सर? शिवम कुमार नाम है। क्या कहिएगा अभी जो भी संघर्ष विराम हुआ भारत पाकिस्तान का? कहना यह है कि भारत अभी युद्ध किया ही कहाँ है, वो तो सिर्फ मौका देता है बच्चा समझ के। वो पाकिस्तान के औकात में है कि भारत के सामने खड़ा होगा, लेकिन बस वो मौका देता है और मतलब चाहे तो यूपी बिहार के छोड़ देगा तो उतने में तो वो कब्जे हो जाएगा। बस इतना में कब्जा हो जाएगा। बस वो कोई बड़ा चीज ना है, वो सब के कोई अस्तित्व है, कितना शहर होकर नाश हो गया। तैयो मतलब आपने सुनाया जी, और वो मतलब ये तय है कि उसका विनाश होगा, जैना भी होगा उसको। मतलब सही बात है, एक गमछी से जब आदमी कहता है कि हमारा पूरा सीटें हो गया तो पाकिस्तान के कब्जा करने में का टाइम लगाएगा, कब्जा लीजिएगा, एकदम कब्जा लेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, सीज फायर हुआ है इस बार फिर से कि अब से ऐसा नहीं करेंगे, अभी तक गलती हो गया, ठीक है चलिए मानते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार सीज फायर का उल्लंघन वो करेगा कि नहीं वो करेगा? छूतिहर जात है, वो कभी बंद ना करेगा, लेकिन उसको मतलब जवाब मिलेगा। जैसे अभी तो उसको जवाब मिला तो वो शांत हुआ, फिर ऐसी जवाब मिलेगा अगर जो जिस दिन भारत युद्ध करेगा तो 2 दिन में तो नक्शे से मतलब गायब हो जाएगा पाकिस्तान कहाँ था। पाकिस्तान कहाँ है कि कहाँ था कोई पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ जी सर, आपका क्या नाम हुआ? चंदन कुमार चतुर्वेदी मेरा नाम। अभी मुद्दा चल रहा है, आप सुन रहे होंगे भारत पाकिस्तान वाले मुद्दे पे। उन्होंने हमारी एक बहन को विधवा बनाया था, उसने बोला था कि जाकर के मोदी को बता देना। मोदी ने एक बार में जवाब दिया उसे। 100% भारत माता की जय। भारत माता की जय। अच्छा, और भी यहाँ पे यूथ्स मौजूद हैं और भी युवा हैं जिनसे बात करने का कोशिश करेंगे हम। हाँ जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह, क्या कहिएगा अभी भारत पाकिस्तान के भी जो कुछ चल रहा था, पाकिस्तान के लिए क्या कहिएगा? हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी औकात में रहो। अगर नहीं रहोगे तो अभी देख ही रहे हो, अभी 1-2 रॉकेट अभी मिसाइल दागे गए हैं। अगर जिस दिन 10% से भी ज़्यादा दागा चल जाएगा तो तुम्हारा मैप से नक्शा खत्म हो जाएगा। तो बस पुलवामा और पहलगाम जैसा अटैक करना भूल जाओ। अब इंडिया नहीं सहने वाला है, झुकने वाला नहीं है। अब चढ़ बढ़कर तुमको जवाब देगा, चढ़ बढ़ कर जवाब देगा भारत। हाँ, पावर है भारत के पास। अच्छा, इस बार यदि मान लीजिए सीज फायर का उल्लंघन करता है तब उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? उसके साथ वही होना चाहिए जो हो रहा है 2 दिन से, वही होगा। और मिसाइल दागे जाएंगे, 2-4 शहर और गायब होंगे उसके। धीरे धीरे उसको भी समझ में आ ही जाएगा। अब नहीं समझ में आएगा तो फिर विश्व युद्ध हो चाहे जो भी हो, लड़ा जाएगा। यही तो विश्व युद्ध तक टिक पाएगा पाकिस्तान? ही छोटा सा देश है, नहीं टिक तो नहीं पाएगा, उसके वजह से छिड़ सकता है। काहे कि वही अभी स्थिति बन रही है धीरे धीरे। इसी तरह से स्थिति बनती है, पिछले बार भी जो भी विश्व युद्ध हुए हैं इसी तरह से बनती है। एक देश से ही लड़ाई होता है, आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाता है, कोई इमीडिएट सिचुएशन बनता है, उसी से फायर हो जाता है फिर। चलिए, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम हुआ? राजाउल्ला। क्या? राजाउल्ला। राजाउल्ला, कहाँ से हैं? ये बगल में भिलड़िया है। और ये हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा है आपका। सुनना था, बढ़ा के रखे हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, तो बड़ा मेंटेनेंस करना पड़ता होगा इसको ना, बस ऐसे बढ़ा के रखे हुए हैं। बढ़ा के रखे हुए हैं। और पाकिस्तान का इतना औकात बढ़ गया कि भारत पे हमला करता है, उस पे क्या कहिए? वही तो मूर्खता वाला काम करता है। आतंकवादी को जो बढ़ावा देगा उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे मुसलमान रहे चाहे हिंदू रहे। वो आतंकवाद का बढ़ावा देगा उसको कौन सपोर्ट करेगा? आतंकवाद क्या, उसको मारे चाहे उड़ा दे चाहे कुछ कर दे, उसको से कम मतलब है। तो पाकिस्तान को साफ कर देना चाहिए, क्या कि आतंकवादियों को पालता है सब। आतंकवादियों को साफ कर देना चाहिए। अब पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान कैसा है ना है कोई नहीं पता, लेकिन आतंकवादी को जरूर साफ करना है। जो आतंकवाद का बढ़ावा देता है अगर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान साफ करल जाएगा। जो साथ देगा उसको उड़ावल जाएगा। सीज फायर हुआ है कि अब से ऐसा नहीं करेंगे? वो ऐसा हर कोई करता है। हम ही बोल देते हैं लड़ किसी से लड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर लड़ लेते हैं। सीज फायर से काम मतलब है, वो तो दिखावा के बात है। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम हुआ? ऋतिक कुमार। अब कि इस बार के बाद अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? पाकिस्तान साफ है, पाकिस्तान साफ, पाकिस्तान साफ। साफ मतलब पूरा क्लियर पूरा। हाँ, अपना में मिला लेंगे, अपना में मिला हाथ मिला लेंगे। हाँ, यही होना चाहिए। हाँ,
बार बार मौका नहीं देना चाहिए। फिर से उसको सुधारना चाहिए, कैसा है भारत, उसको सिखाना चाहिए भारत का उत्थी अपने कब्जा कर कर क्या 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 भारत में उसको कब्जा कर कर फिर सिखाना चाहिए कि कैसे है भारत, कैसे देश चलता कैसे है, रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसको अच्छा ही पढ़ाना लिखाना। अंडर में आ जाएगा तो समझेगा कि कैसे चलना चाहिए। देखो कैसे चलते हैं, जैसे कैसे नियम कानून है, कौन डीएम एसपी दुनियादारी सब अपने समझ में आएगा कि कैसे कमाना चाहिए, कैसे चलता है और कैसे चलना चाहिए। हाँ, कैसे खेत कोड़ के कैसे वो लोग को कहता है कि क्या कहते हैं, दूसरों को मारोगे तो तुमको 72 हुर मिलेगा, ये इस तरीके का कुछ। ये सब गलत ऐसा बात, आतंकवाद का बढ़ावा देगा तब 72 हुर मिलेगा, ये सब फालतू बात है। हाँ, यही सब सिखाया जाता है। आतंकवाद का बढ़ावा देगा उसको फालतू, ये सब बात मानेंगे। बहुत बार मौका दिया गया है, नहीं सुधरा है। आबरीन मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं दिया जाना चाहिए। बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ, तो बेटा बन के रहो तो सही है, नहीं तो फिर साफ हो जाएगा। अच्छा, बिहारी को भेजा जाए, कहाँ? देसी काटे से काम क्या नाम हुआ जी? सनी कुमार नाम हुआ। क्या कह रहे थे? बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही अपना औकात से बाहर दिखला रहा है, तो उसको शांत किया जाए। और नहीं हो रहा है तो हम मोदी चाचा से बोल रहे हैं कि हम लोग खाली बिहार को, जनता को, युवा को भेज दीजिए ना, देसी काटे से काम चला लेंगे। AK-47 की कोई जरूरत नहीं है, देसी कट्टा से एकदम। तो और का बिहार को हल्के में कहा ले रहे हैं? तो एक बिहारी 100 पे भारी, गर्दा मचा देना है। मत गार्दा कुछ नहीं, तो हल्का मचा देंगे। और तो हल्का मचा एग्जाम था पाकिस्तान साहब रात भर में। हाँ, एक दिन 2 दिन बहुत हो गया, ये खाली रात भर 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा में पाकिस्तान कहाँ भोरे बाय टाटा नहीं चल रहा नहीं, वो पूरा भारत बन जाएगा। वो भारत ऐसे भी है, पाकिस्तान भारत के हिस्सा है। हाँ, बस आदेश के इंतजार, पूरा हो जाएगा भारत तो नक्शे से खत्म पाकिस्तान। हाँ, इस बार जो सीज फायर हुआ था, क्या लगता है कि डर करके वो कहा कि ठीक है गलती हो गया, अब नहीं करेंगे? देखिए, वो कहावत हम बोलते हैं, हाथिया के कितनों कुत्ता भोंकेगा तो हाथिया चलना छोड़ देगा। अब पाकिस्तान कितनों बोला कि हम डर गए तो वो तो अपना लक्षण दिखलाएगा ही। चोर कभी बोलता है कि हम सुधार गए तो चोरी नहीं करेगा, वो बोल रहा है कि हम सुधार गए, हम नहीं हमला करेंगे, वो तो अपना लक्षण दिखलाया देगा। तो ओकरा से अच्छा बार काहे लक्षण, एक ही बार में काहे ना घसेड़ दिया जाए, बार के उलझानी समाप्त। हाँ, चलिए, तो भाई ये गया के बिहार के लोग थे जो कि अपना प्रतिक्रिया दिए पाकिस्तान को लेकर के। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और आप पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ सोचते हैं वो भी बता दीजिएगा। हमारे जवान इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, और भारतीय सरकार के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।